ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग वाज द वायसराय ऑफ द मुगल एम्पायर इन द डेक्कन। कौन वायसराय था मुगल एम्पायर का? मराठास, हैदर अली, निज़ाम या वाडियार? आप लोग पर्सनल मैसेज कीजिए मुझको, प्राइवेटली कीजिएगा, उस पर क्लिक करके प्राइवेटली कीजिएगा आगे से। आंसर बी भी आ रहा है, आंसर सी। बी कैसे आंसर आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे बी कैसे आंसर दे रहे हो आप लोग? हमेशा से बोला हूँ हैदर अली वगैरह कभी मुगलों के अंडर नहीं आए थे ऐसे डायरेक्टली। वाडियार तो हैदर अली से पहले था, पहले वाडियार था, उसको हटा के हैदर अली बना, तो मैसूर का किंगडम था पूरा पूरा। निज़ाम के बारे में बता रहा हूँ ना 12वां में, वो मुगलों के अंडर एक वायसराय था। वायसराय मतलब एक तरह से वहाँ का लोकल लीडर। और जैसे जैसे औरंगजेब मरा, उसने बोला मैं तो अपने यहाँ चलाऊँगा। ठीक है, तो आंसर है निज़ाम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज रूल्ड बाय द वाडियार डायनेस्टी। वाडियार डायनेस्टी कहाँ पे रूल करती थी? रायगढ़, पटना, हैदराबाद, मैसूर? आंसर ज़्यादातर सबका मैसूर ही आ रहा है, तो मैसूर ही आंसर होगा इसका। पहले वाडियार थे, वाडियार के बाद में कौन आया? हैदर अली, हैदर अली के बाद में कौन आया? टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान के बाद में कौन आया? बताओ, ये चीज़ बताओ पहले मेरे को। टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में वापस से मैसूर में कौन आया? बताइए फटाफट। मीर कासिम कहाँ से आ गया? मैं अभी तक नाम तक नहीं लिया हूँ, मीर कासिम कहाँ से ले आए आप लोग? सब्सिडरी अलायंस आया, गुड, ठीक है, पर राजा कौन आया? वाडियार फिर से राजा बन गया, बताया था मैं। उसका 1 साल के बच्चे को राजा बना दिया अंग्रेजों ने, और उसको सब्सिडरी अलायंस के अंदर ले आए। ठीक है, थोड़ा क्लियरिटी के साथ में चलिए। देखिए, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत इजी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा नहीं है। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा उनके बारे में। और आप वीडियोस वापस से देखिए, है ना। ऐसा आपको बिल्कुल बुक से पढ़ने पे कई बार चीज़ें मिस हो जाएंगी आप लोगों से। ठीक है, और अभी अभी हम लोग ऑनलाइन ही है, तो मैं बता दूँ, कल और परसों की छुट्टी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब 2 दिन बाद में होगी। ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में किसने लगाई थी? चिक्का कृष्णराज ने, देवराज ने, हैदर अली ने या टीपू सुल्तान ने? सी कैसे बता रहे हो आप? हैदर अली ने लगाई थी क्या? टीपू सुल्तान इज द करेक्ट आंसर। साफ साफ लिखा था मैंने, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंटरेस्ट लेता था, तो इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी, एक पेड़ लगाया था, उसका नाम दे दिया ट्री ऑफ लिबर्टी। इनमें से कौन सी डायनेस्टी असफ जाही डायनेस्टी भी कहलाती है? क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए ना। मुगल, मराठा, निजाम ऑफ हैदराबाद, नवाब ऑफ हरकोट? सब लोग आंसर दिया कीजिए, गलती तो होगा, उससे क्या होगा अपना? असफ जाही नहीं, डी कैसे आंसर हो गया? आंसर इज सी, निजाम ऑफ हैदराबाद। ये सब लिखाया हूँ, सब बोला हूँ कल की क्लास में। आप लोग रिपीट नहीं करते हो, ना नोट्स बनाते हो, ना वीडियो को वापस से देखते हो, तो कैसे होगा? ऐसे निकल जाएंगे क्या एग्ज़ाम आप लोगों के? मुझे समझ में नहीं आता। और एक और चीज़ अभी मैं बता देता हूँ, आप लोग जो भी क्लास में आ रहे हो ना, मुझे चाहिए कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे ना, आप सब में पार्टिसिपेट लोगे, है ना। यहाँ पे मैं अपनी एनर्जी को इस तरह से नहीं जाने दे सकता, है ना, कि आप लोग बैठे हो बस अपने इंटरेस्ट के लिए, ऐसे ही कोई एग्ज़ाम अगले साल देंगे सर, ऐसा नहीं चाहिए मुझको। पूरा टाइम दो, पूरा उसमें मेहनत करो। एग्ज़ाम देने हैं, एग्ज़ाम निकालने हैं, ठीक है। इतनी आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और ये ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपको बस इतना ही पढ़ के जाओगे तो भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी हम लोग मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं थोड़े दिनों में, तो आप लोगों को ओवरऑल काफ़ी अच्छा आप लोगों को इनपुट मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, टॉम्ब ऑफ टीपू सुल्तान कहाँ पर है भाई? मकबरा, कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम, वैनाड या धर्मपुरम? जहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी, लाल बाग में इनका, श्रीरंगपट्टनम में इनका मकबरा है। ठीक है, टॉम मतलब मकबरा। ठीक है, 1798 में टीपू ने एक
सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया कौन से लीडर के साथ में, कौन से फ्रेंच लीडर के साथ में? लुइस एट्थ, क्या है एट्थ है क्या, 18वां क्या है? नेपोलियन, रॉबस्पियर, लाफायटे? आंसर इज नेपोलियन। ठीक है, आई थिंक सबका आंसर सही है। गुड। साउथ इंडियन रूलर्स हु इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर एज ए एग्रो इंडस्ट्री इन द किंगडम ऑफ इन हिज किंगडम वाज टीपू सुल्तान, हैदर अली, कृष्णदेव राय, राजा राजा सेकंड। याद रखिए सेरिकल्चर किसको बोलते हैं? सिल्क को बोलते हैं। ठीक है, सिल्क लगाने की खेती। नहीं, टीपू सुल्तान सॉरी कृष्णदेव राय कैसे होगा? कल बताया, बहुत क्लियरली बताया मैंने कि किस तरह से इसने सिल्क की खेती स्टार्ट की और इसके चक्कर में आज कर्नाटक सबसे आगे है, मैसूर भी आगे और बेंगलोर भी आगे। तो कहाँ आंसर क्या होगा? टीपू सुल्तान। विच प्रिंसली स्टेट वाज द फर्स्ट टू कम अंडर ब्रिटिश पैरामाउंसी साइनिंग ए सब्सिडरी अलायंस एग्रीमेंट? कौन ने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस एग्रीमेंट साइन किया था? मुगल ने, मराठाज ने, निजाम ने, या नवाब ऑफ फरकोट ने? आंसर वैशाली, वैष्णवी, जीत, माधुरी, सुभारती, सब ने सब सही आंसर दे रहे हैं, निजाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू ने इनमें से, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, टीपू ने क्या चीज़ स्टार्ट किए थे इनमें से? नया कैलेंडर स्टार्ट किया था, न्यू स्केल ऑफ वेट, नए वेट स्टार्ट किए थे, नया सिस्टम कॉइन नए स्टार्ट किए थे, या सारी चीज़ें इसने स्टार्ट की थी? ओके, दीक्षा, सिया, करिश्मा, नीतू, मंगेश, नेहा, गौरी, अमोल, विक्की। ओके, सबके आंसर ठीक है, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसूर किंगडम का यूनिक फीचर, मतलब सिर्फ यहीं पे हुआ, जो यूनिक का मतलब सिर्फ यहीं पे हुआ, इनमें से कौन सा यूनिक फीचर था? ध्यान से देखिएगा, है ना, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। ओनली किंगडम फोर्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर मदरलैंड, सिर्फ यही एकमात्र किंगडम था जिसने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी। दे वर द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट ए सब्सिडरी अलायंस, पहले स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा, दे इंट्रोड्यूस कॉटन फार्मिंग, इन्होंने कॉटन फार्मिंग इंट्रोड्यूस की। फोर्थ क्वेश्चन, दे अरेंज द आर्मी इन लाइन ऑफ यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन के हिसाब से इन्होंने अपनी आर्मी को अरेंज किया। आंसर मंगेश, नीतू, नेहा, वैष्णवी, अवनी, इंद्रपाल, सुरेंद्र, वेरी गुड। आंसर इज डी। ठीक है, कॉटन नहीं स्टार्ट किए थे, सिल्क स्टार्ट किए थे। पहला स्टेट सब्सिडी किसने लिया था? निजाम ने लिया था। और इंडिपेंडेंस के लिए सिर्फ यही नहीं लड़े, मराठा भी तो लड़े, और भी लड़े थे। ठीक है, तो सिर्फ अकेले ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1799 द ब्रिटिश अटैक मैसूर, फोर्थ जो लड़ाई हुई थी। मैनी ऑफ द टीपूज हाई रैंकिंग ऑफिशियल वर इन्वॉल्व इन कॉन्स्पिरेसी विद ब्रिटिश, बहुत ब्रिटिश के साथ हो गए थे बहुत सारे लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज हिज प्राइम मिनिस्टर, कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने गद्दारी कर दी? शाहजहां, पंडित पूर्णिया ने भी गद्दारी तो की थी भाई, याद रखना। मीर सादिक, बदरुज महा इनिया था। आंसर नेहा, दीक्षा, सिया, अमरदीप, सुभारती, गुड। माधुरी नहीं, पंडित नहीं, माधुरी। ओके, आंसर इज मीर सादिक। पंडित भी गद्दार था, पर ये था इसका प्राइम मिनिस्टर जो मेन। ट्रीटी ऑफ मद्रास किसके बाद में हुई थी? पहली वार एंग्लो मैसूर वार के बाद, दूसरी, तीसरी, चौथी? ओके, सुभारती गुड, सुरेंद्र गुड, करिश्मा, नीतू, सिया, मंगेश गुड। पहली के बाद में कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकंड के बाद कौन सी ट्रीटी हुई, बताओ मेरे को। सेकंड के बाद कौन सी हुई थी? मैंगलोर, वेरी गुड, वेरी गुड। थर्ड के बाद कौन सी हुई? थर्ड के बाद वाली बताओ तो मानेंगे। ओके मंगेश गुड, सुभारती गुड, और बताइए। इंद्रपाल गुड। अरे तीसरी के बाद में कैसे नहीं हुई भाई विक्की? 4 लड़ाइयाँ लड़ेगी, 3 के बाद में ट्रीटी हुई, चौथी के बाद में तो कुछ नहीं। सुरेंद्र गुड।
आंसर इज श्रीरंगापट्टनम, ठीक है। तीसरे के बाद श्रीरंगापट्टनम, दूसरे के बाद मैंगलोर, फर्स्ट के बाद में मद्रास, और चौथी के बाद में तो टीपू सुल्तान मतलब नहीं हुआ, फिर कोई ट्रीटी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, टीपू सुल्तान किस वार में डाइड, मर गए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ओके गुड, सबका आंसर सही है। नहीं, थर्ड के बाद में कैसे मर सकते हैं? तो चौथी कौन लड़ेगा? 4 लड़ाइयाँ हुई। आंसर इज फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। 4 लड़ाइयाँ हुई तो सबसे लास्ट में तो यही मरे ना। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द टाइम ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वार? कौन थे? वॉरेन हस्टिंग, थोड़ा डिफिकल्ट है। चार्ल्स कॉर्नवालिस, रिचर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव। वेरी गुड सुभाती, नेहा, विक्की, वेरी गुड। नीतू, वेरी गुड। नो, बी नहीं हो सकता, कॉर्नवालिस नहीं था। कॉर्नवालिस दूसरे के टाइम पे था, तीसरे के टाइम पे था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस नहीं आंसर भाई। पहले के टाइम पे तो कोई था ही नहीं, दूसरे के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग, तीसरे के टाइम पे कॉर्नवालिस, चौथे के टाइम पे रिचर्ड वेलेस्ली। रॉबर्ट क्लाइव नहीं था कभी भी, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना नहीं था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जरूर बना था, उसके बारे में बताएंगे। बताइए, बलबीर सिंह सीनियर अभी पास हो गए, है ना, डेथ हो गई उनकी। किस चीज़ से रिलेटेड है बलबीर सिंह सीनियर? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी। लीजेंडरी प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर। क्रिकेट तो हो नहीं सकता, हटाए दो, क्रिकेट में होंगे तो पता ही चल जाएगा। आंसर इज हॉकी। चलिए आगे के पढ़ते हैं। चंबा टनल कहाँ पर है भाई? अभी अभी नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसको लॉन्च किया था। 4 धाम की यात्रा के लिए ये टनल बना रहे हैं एक एरिया में। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। बहुत ही ईजी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से आप बता सकते हो। टनल कहाँ पे बनती है? पहाड़ों में। पहाड़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आंसर इज डी, ठीक है। रिसेंटली क्लैश बिटवीन इंडिया चाइना फोर्सेस हैपेंड एट द बैंकॉक। अभी इंडिया चाइना के बीच में क्लैश स्टार्ट हो रखे हैं, आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं। कौन सी लेक के किनारे हो रहा है? सो मतलब लेक, पांगसो लेक, सो मुरारी, नायक सो कार। ये 4 लेक है, लद्दाख की चारों लेक है। इनमें किसके किनारे अभी इंडिया और चाइना की फोर्सेस थोड़ी अभी ऐसे थोड़ी थोड़ी लड़ाई कर रही है, हल्की फुल्की चल रहा है अभी न्यूज में। अमरदीप गुड, दीक्षा गुड। अभी बहुत इंडिया और चल रहा है ना, चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है भाई। आप लोग न्यूज़ नहीं देख रहे हो क्या? पूरा न्यूज़ में ये चीज़ दिखाते हैं। ये होगा पैंगोंग सो मतलब रिवर, सॉरी लेक, ठीक है। तो आंसर इज ए। रिसेंटली विच कंट्री क्लेम्ड काला पानी? उत्तराखंड में काला पानी एक जगह है, एज ए पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी। कौन सी कंट्री ने बोला काला पानी इंडिया में आता है, पर वो बोले कि हमारे अंदर आता है काला पानी, हमको दो? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। नेहा, जीत बच्चे, मंगेश बड़े, इंद्रपाल, सुभाती, सिया, वेरी गुड। आंसर इज नेपाल, ठीक है। नेपाल ने अभी बोला, नया मैप निकाला, उसने बोला कि हमको काला पानी चाहिए, ऐसा करके कुछ बोला। कौन सी कंट्री ने सबसे पहले जीएसटी लगाया पूरे वर्ल्ड में? फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूएसए। सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट किया इंडिया। कर सकता है क्या कभी? वो तो बहुत रो धो के तो स्टार्ट किया उन्होंने। इंडिया इज नॉट ए करेक्ट आंसर, ठीक है। यूएसए नहीं, यूएसए में बहुत फेडरल सिस्टम चलता है, वहाँ पे ये सब नहीं चलता। आंसर इज फ्रांस। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है एक बार। विच गैस इन इट्स सॉलिड स्टेट इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस? ड्राई आइस किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? सॉलिड हो जाती है ये गैस को, क्या होता है कि ठंडा कर दो ना आप तो सॉलिड बन जाएगी, पत्थर टाइप की बन जाएगी। नाइट्रोजन नहीं होती। नाइट्रोजन आप लोगों को पता है क्या होती है? जो आप स्टेज पे डांस वांस करते हो तो वो छोड़ते हैं ना ऐसे धुआं बनाते हैं, वो नाइट्रोजन होती है।
वो तो ठंडा करके मारते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा उसमें। ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकती है। हाइड्रोजन को कभी कोई हाइड्रोजन से कोई डील नहीं करता, ब्लास्ट ब्लास्ट हो जाएगा कुछ। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। सुंदरी, ए वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इज फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाती है सुंदरी? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, मैंग्रोव फॉरेस्ट में, हिमालयन माउंटेन्स में, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। आंसर दीक्षा, सुरेंद्र, इंद्रपाल, नेहा, सिया, करिश्मा। आंसर सबका एक जैसा ही है। अरे यार, आंसर इसका क्या होगा? मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसी के साथ में आज का क्विज ख़त्म होता है। किसी का असाइनमेंट बचा तो उसको सबमिट कर दीजिएगा।